गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट हम लोग करें आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट अभी करने वाले हैं टैबलेट के डिफेक्ट्स और टैबलेट के इवैल्यूएशन के बारे में। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी उसमें था टैबलेट के टाइप्स, टैबलेट का पूरा फॉर्मुलेशन, ग्रैन्यूल्स क्यों बनाते हैं, और उन सब पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया। एमसीक्यूज भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। टैबलेट अब हमारा बन चुका है। टैबलेट बनने के बाद में कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली है कि हर इंसान चाहता है कि जो चीज मैं बनाऊं वो अच्छा हो, और हम भी इंडस्ट्री में यही सोच के बनाते हैं कि जो भी टैबलेट्स हम लोगों ने बनाया है बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। और अगर वो डिफेक्ट्स हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। टैबलेट डिफेक्ट्स आएंगे क्यों? आप भी जरा सोच के देखो कि टैबलेट को बनाते समय टैबलेट में डिफेक्ट्स क्यों आएगा। जिस तरह से हम अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो कई बार होता है कि उसमें नमक ज्यादा डल जाता है या कम डलता है, या मसाले ज्यादा डल जाते हैं या कम डल जाते हैं। उसी तरह से सेम सिचुएशन होना है इस जगह पे कि टैबलेट बनाते समय हमें कई सारे एक्सेपिएंट्स का ऐड करना होता है। हमें इसके अंदर में बाइंडिंग एजेंट भी चाहिए होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी चाहिए होते हैं, और भी ऐसे कई सारे एक्सेपिएंट्स हमें इसमें इस टैबलेट को बनाते समय चाहिए होते हैं। अगर उनमें से किसी चीज का ज्यादा हो जाना या किसी चीज का कम हो जाना हमारे लिए किसी न किसी डिफेक्ट्स को लाने का काम करता है। आज हम स्टडी करने वाले हैं टोटल 9 टैबलेट डिफेक्ट्स। अगर आप लोग किसी डिफेक्ट्स के बारे में जानते हो तो मुझे टाइप करके तुरंत से बताओ कि सर ये टाइप के टैबलेट के डिफेक्ट्स होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं टोटल 9 टाइप्स के टैबलेट के डिफेक्ट्स, और वो होते क्यों है और उसको हमें सही क्यों करना है। उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हम लोग अभी तुरंत ही करने वाले हैं। बताइए फटाफट। मॉडलिंग होता है, कैपिंग होता है, चिपिंग होता है, ओके, लेमिनेशन होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पिकिंग है, स्टिकिंग है, ऑरेंज फिल इफेक्ट है, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत ही होशियार निकले। इट मींस आपने कहीं ना कहीं टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में नाम तो कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो अब हम लोग बताने वाले हैं बेटा 9 टाइप के टैबलेट डिफेक्ट्स। ध्यान से सुनना, होते क्यों हैं और उनको हम सही कैसे करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में। वेरी गुड, बहुत बच्चे, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ चुका है। एक एक करके ध्यान से देखिए। अब आपके स्क्रीन के सामने टोटल वो 9 डिफेक्ट्स हैं जो कि मैं समराइज वे में बताने वाला हूं, और उसको हम लोग फिर से डिटेल करेंगे। सबसे पहला जो डिफेक्ट्स आता है हम लोग उसको बोलते हैं बेटा द कैपिंग। सी फॉर कैपिंग और सी फॉर ध्यान में रखना क्राउन। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। क्राउन का क्या मतलब होता है बेटा? मुकुट। क्राउन या कैपिंग, सी फॉर कैपिंग, सी फॉर क्राउन। अगर टैबलेट का कोई साइड वाला पार्ट टूट के निकल जाए, अगर टैबलेट का कोई साइड का पार्ट अगर टूट के निकल जाता है तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा डिफेक्ट आप देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब होता है टैबलेट अलग अलग तरह के लेयर्स में ब्रेक डाउन हो जाना। हॉरिजेंटली टैबलेट अलग अलग लेयर्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं लेमिनेशन। सी फॉर क्राउन, सी फॉर कैपिंग, लेमिनेशन मतलब एल फॉर लेमिनेशन, और एल फॉर क्या हो गया बेटा? लेयर। अगर टैबलेट लेयर में डिवीजन हो जाएगा तो बोलेंगे लेमिनेशन, और टैबलेट का कोई कॉर्नर सब पार्ट टूट जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कैपिंग। चलो, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है, पहले एक बार इसको देख लें क्या, है ना, फिर से आएंगे इसके बाद दोबारा फिर से आएंगे इसी टेबुलर फॉर्म पे। अब तो बात इस बात की आती है कि बेटा कैपिंग या लेमिनेशन होता क्यों है। याद करो, मैंने कल के डेट पे जब मैंने आपको मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन आप जब मैंने दिखाया था तो मैंने कल आपको बताया था कि कंप्रेशन होने से पहले प्री कंप्रेशन होता है। बताया था कल मैंने, इजेक्शन होने से पहले प्री इजेक्शन होता है। तो कंप्रेशन होने से पहले प्री कंप्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि उससे एयरी मटेरियल जो है निकल जाए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले आप देखे होंगे उसके बबल्स को निकालता है, उसी तरह हम यहाँ पे टैबलेट को कंप्लीटली कंप्रेस करने से पहले पंच और डाई में हम क्या करते हैं? प्री कंप्रेशन करते हैं। अगर प्री कंप्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन में वो एयर अंदर में छूट जाता है, और अंदर में छूट जाएगा तो क्या होगा? कभी ना कभी वो बाहर निकलने के लिए तो चाहेगा, और जब वो बाहर वो निकलने के लिए चाहेगा मतलब वो टैबलेट को तोड़ के ही निकलेगा। तो ऐसे डिफेक्ट्स जहां पे एयर इंट्रैपमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर तुमसे अगर कोई आज के बाद पूछे कि बेटा कैपिंग और लेमिनेशन की प्रॉब्लम हमें टैबलेट में क्यों देखने को मिलती है, तो तुरंत जवाब देना कि डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाने से पहले एयर को नहीं निकाला था। उसी तरह से फार्मासिस्ट भाई लोग जो थे वहां पे इंडस्ट्री में टैबलेट बनाने वाले, उन लोगों ने क्या किया? उस जगह प्री कंप्रेशन प्रॉपर ढंग से नहीं किया, और इसी वजह से एयर की इंट्रैपमेंट आ गई। दूसरा हम लोग देखते हैं कि टूटन जो है, कोई भी चीज जो है वो टूटता कब है, क्रैक उसमें कब आता है? क्रैक उसमें तब आता है जब उसमें एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाए। बारिश का सीजन चला गया, पानी में देखे होगे बहुत टाइम तक पानी जमा रहा, और धूप बहुत ही गहरी हुई, और एक समय के बाद देखोगे जमीन में दरारें आनी शुरू हो गई, सूखा पड़ने लग गया। इट मींस जहां पे एक्सेसिव ड्राइनेस होगी
उस जगह भी हमें क्रैकिंग देखने को मिलेगा। इट मींस कि कैपिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है, लेमिनेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारा ड्राइंग की वजह से भी हो रहा है। अगर ये ड्राइंग बहुत एक्सेसिव हो रही है, ऐसे कंडीशन में हमें मॉइस्चर का एडिशन करना होगा, हमें सॉर्बिटॉल देना है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल देनी है। इन सारे मॉइस्चर को ऐड करके हम उस जगह पे क्या कर सकते हैं, इस क्रैकिंग प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं। तो एयर के इंट्रैपमेंट की वजह से हुआ, सूखा पड़ने की वजह से हुआ। अगर आपको सही करना है तो प्री कंप्रेशन फार्मासिस्ट जो भाई लोग जो टैबलेट बना रहे हैं, उनको बोलो कि भैया प्री कंप्रेशन अच्छे से करना, तभी जाके बिना एयर वाला टैबलेट बनेगा। मॉइस्चर कम है तो मॉइस्चर को ध्यान देते रहना कि प्रॉपर मॉइस्चर होगा तभी, नहीं तो टैबलेट बाद में जाने के बाद में टूटने लग जाएगा। इतना ही नहीं, डीप कनकेव पंच होने की वजह से, ज्यादा कर्व होने की वजह से भी टैबलेट टूट सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही कॉमन से ये दोनों डिफेक्ट्स हैं और एक नहीं कई दफा कई सारे एग्जामिनेशन में कैपिंग और लेमिनेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैपिंग क्या है, तो सी फॉर कैपिंग, सी फॉर हो गया क्राउन, ठीक है, एल फॉर लेमिनेशन, एल फॉर हो गया लेयर। अब आते हैं हम लोग बेटा अगले डिफेक्ट्स पे, है ना। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब आते हैं बेटा हम लोग ये तीसरे और चौथे नंबर पे, पिकिंग और स्टिकिंग। तो क्या ये पिकिंग और स्टिकिंग दोनों एक ही चीज है या इन दोनों में कुछ अलग है? आप जरा सोच के देखो, क्या पिकिंग और स्टिकिंग दोनों एक ही चीज है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा पिकिंग और स्टिकिंग एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, उस चीज को समझना है कि पिकिंग क्यों होता है और स्टिकिंग क्यों होता है। इस चीज को ध्यान से सुनिए। फिर से मैं आना चाहूंगा अपनी स्लाइड्स पे, डिटेल स्लाइड्स पे, जहां पे मैं आप लोगों को पिकिंग और स्टिकिंग आपको बता सकूं। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट और एंटीहाइड्रेंट्स। जिन भी बच्चों को यह याद होगा कि ग्लाइडेंट्स किसको बोलते हैं, लुब्रिकेंट किनको बोलते हैं और एंटीहाइड्रेंट किसको बोलते हैं, उनको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बेटा तो ध्यान दो, मैंने बताया था कि ग्लाइडेंट्स ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो ग्रैन्यूल्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। याद आया? मैंने बताया था लुब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो टैबलेट का वॉल और डाई के वॉल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और तीसरी चीज मैंने बताई थी, एंटीहाइड्रेंट्स हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो पंच पे किसी पार्टिकल को चिपकने ना दे और डाई के वॉल पे किसी चीज को चिपकने ना दे। ऐसे सब्सटेंस को एंटीहाइड्रेंट्स बोलते हैं। बोलने का तो तीनों एक ही चीज है, बोलने का तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी है। मैंने एग्जांपल दिया था कि घर में मेहमान आए, मम्मी ने रोटियां बनाई तो ऑयल थोड़ा सा चिपका दिया ताकि उनकी बेलन पे कुछ ना चिपक जाए। उसी तरीके से इंडस्ट्री में पंच और डाई का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि डाई का काम होता है टैबलेट को प्रॉपर साइज और शेप देना, और पंच का क्या काम होता है, इस चीज के बारे में भी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। अगर जरा सोच के देखो कि मॉइस्चर अगर ज्यादा हो गया, मॉइस्चर अगर ज्यादा हो गया और साथ ही साथ लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है, मम्मी ने रोटियां बनाई, एक तो आपके आटे की लोई में मॉइस्चर ज्यादा है और दूसरा ऑयल की डिफिशियंसी है, तो क्या होगा? समझ जाओ ना कि होने क्या होने वाला है। इट मींस मम्मी जो पूरियां बनाने वाली है वो पूरे आटे की लोई आपके सरफेस पे चिपक जाएगा और एंटीहाइड्रेंट्स नहीं है, वहां पे ऑयल भी नहीं है, तो वो उधर से निकलेगा भी नहीं। इसका मतलब है पिकिंग तभी होगा, स्टिकिंग तभी होगा जब एक्सेसिव मॉइस्चर है। आटा, आटे की लोई सरफेस पे तभी चिपकेगी जब उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा और लुब्रिकेशन होगा ही नहीं। इसी तरह से अगर हमको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें मॉइस्चर को घटाना होगा और एंटीहाइड्रेंट्स जो लुब्रिकेशन है उसको बढ़ाना होगा। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है। पिकिंग, पी फॉर होता है पी फॉर पिकिंग और पी फॉर पंच। ये चीज अगर पंच पे हो रहा है तो इसको बोलेंगे पिकिंग, और अगर सेम चीज डाई वॉल पे हो रहा है तो इस डिफेक्ट को बोलने जा रहे हैं हम लोग स्टिकिंग। आया समझ में बेटा? इनएडिक्वेट एंटीहाइड्रेंट्स, ऑयल की कमी होगी तो आटे की लोई सरफेस पे चिपकेगी। उसी तरह से अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो पंच में पार्टिकल चिपकने लग जाएंगे। पार्टिकल का क्या होगा बेटा? पंच में चिपकने लग जाएंगे। इसी डिफेक्ट्स को बोलते हैं पिकिंग। और साथ ही साथ एक्सेसिव मॉइस्चर होगा ग्रैन्यूल्स में। अगर तुम्हें सही करना है तो ड्राइंग करना शुरू करो, मतलब प्रॉपर ड्राइनेस लाना शुरू करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनएडिक्वेट एंटीहाइड्रेंट्स है, एंटीहाइड्रेंट्स के अमाउंट को एंटीहाइड्रेंट्स को इंक्रीज कराओ और साथ ही साथ अपनी पंच को कोटिंग करो क्रोमियम से, है ना। ऑब्वियसली है कि ना चिपके उसकी पूरी व्यवस्था करनी है। तो अगर मम्मी घर में पूरियां बनाए तो आराम से समझ के चलना कि आपका बेलन पे क्रोमियम का पंच लगा हुआ होगा, आटे की लोई थोड़ी सूखी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑयल का फ्लेवर भी होना चाहिए, तब जाके पूरियां अच्छी बनेंगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगने वाला है। पी फॉर पिकिंग मतलब पंच हो गया, और अगर सेम चीज डाई वॉल पे होता है, चिपकता है, एडहेयर होता है मटेरियल, तो हम उसको बोलते हैं स्टिकिंग। आगे बेटा सबको समझ में? चारों डिफेक्ट्स आए समझ में? इतने आसान और इतने एग्जाम्पल देके समझाएं, और मम्मी वाला जो एग्जाम्पल है उस पर एकदम परफेक्ट बैठता है। जो रोटियां बनाया होगा, खाया होगा, देखा होगा, वो एक बार में तो समझ गया होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। रेमेडी मतलब क्या होता है? रेमेडी मतलब होता है बेटा इलाज।
हद है यार, मतलब ऐसा टाइप का करोगे यार तुम लोग। रेमेडी मतलब क्या होता है? इलाज। ये प्रॉब्लम है, ये इसका इलाज है, वही चीज तो बता रहा हूं। आ रहा बेटा समझ में? क्लियर है बेटा? तो कैपिंग समझ में आ गया, लेमिनेशन समझ में आ गया, पिकिंग समझ में आ गया, स्टिकिंग समझ में आ गया। सी फॉर कैपिंग, सी फॉर क्रॉन, एल फॉर लेमिनेशन, एल फॉर लेयर, पी फॉर पिकिंग, पी फॉर पंच। स्टिकिंग मतलब कि डाई वॉल पे मटेरियल चिपकेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की। ठीक है, अगला जो हमारा जो ये डिफेक्ट होने वाला है वो है हमारा चिपिंग एंड मॉटलिंग। आ जाइए फिर से हमारे पुराने स्लाइड पे, 1 2 3 4। अब आते हैं बेटा चिपिंग एंड मॉटलिंग। ठीक है, आखिरकार ये चिपिंग क्या होता है? सी फॉर चिपिंग और सी फॉर चिप्स। सी फॉर चिपिंग और सी फॉर हो गया क्या बेटा? चिप्स। ऐसे लोग जो चिप्स खाते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े में टूटता है चिप्स, है ना। मतलब टैबलेट के ये शार्प एजेस में देखोगे छोटे छोटे से टुकड़े लाइक स्ट्रक्चर में एज बन जाएगा। जब टैबलेट हमारा प्रेसिंग होगी या हैंडलिंग या कोटिंग के समय में टैबलेट का कोई साइड का एज हमारा टूटने जा रहा है, ऐसे कंडीशन को हम लोग चिपिंग के नाम से जानते हैं। और इस चिपिंग को बचाने के लिए हमें अपने पंचेस को पॉलिश करना होगा। जो अभी जस्ट हमने बताया था कि क्रोमियम के हेल्प से पंच को क्या करो? पॉलिश करो। और साथ ही साथ हमें फ्लैट पंचेस का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे कंडीशन में टैबलेट में चिप्ड लाइक अपीयरेंस, चिप्स लाइक अपीयरेंस, इसको आप चिपिंग बोलिए या चिप्स बोलिए, चिप्स लाइक अपीयरेंस जो ये टूटा टूटा हुआ सा जो है ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमारा छठा नंबर, ये हमारा पांचवा था, ये हमारा आता है छठे नंबर पे मॉडलिंग। आखिरकार ये मॉडलिंग क्या होती है? जिस समय में हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस समय हमें कई दफा उनके साथ में कलरिंग मटेरियल भी ऐड करना होगा। पहले के समय में हम लोग व्हाइट जो कपड़े होते थे उसमें हम लोग अलग अलग तरह के कलरिंग एजेंट्स, ब्लू कलर के कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल जो है किया करते थे। लेकिन अगर वो प्रॉपर ढंग से उसमें अच्छे तरह से मिक्स नहीं होता था तो हमारे कपड़ों पे देखोगे अलग अलग जगह पे धब्बे आ जाते थे। उसी तरह से अगर कलरिंग मटेरियल का प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में ये हमारे टैबलेट के सरफेस पे अनकलर्ड टाइप के स्ट्रक्चर दिखाने लग जाएंगे। मतलब हमें अगर इसको सही करना होगा तो हमें कलरिंग सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना होगा। प्रॉब्लम आती क्यों है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कलरिंग मटेरियल। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप इसके कलरिंग सॉल्यूशन को प्रॉपर ढंग से क्या करो? मिक्स करने का काम करो। तो हो गया आपका ये भी मॉडलिंग भी। चलो अगले पे आते हैं, डबल इंप्रेशन और हार्डनेस की वेरिएशन। आखिरकार ये हार्डनेस की वेरिएशन हमें क्यों देखने को मिलेगी और ये डबल इंप्रेशन क्या होता है? बेटा डबल इंप्रेशन जो है कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफेक्ट है नहीं, कोई बहुत ही बड़ा डिफेक्ट नहीं है कि टैबलेट में कोई टूट फूट हो गई हो या किसी तरह की परेशानी हो गई। अब आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनमें होलोग्राम्स होते हैं लगे हुए, है ना। टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर में ये बाइसेक्ट होता है। ऐसे कंडीशन में बहुत बार क्या होता है, ये जो है खास करके टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है, ये इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट है। ध्यान देना इस जगह पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसी टैबलेट के अंदर में कोई मटेरियल, अभी तक हमने जो 6 डिफेक्ट स्टडी किए उनमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर से रिलेटेड, एंटी हेड्रेंट से रिलेटेड, डीप कनकेव पंच का इस्तेमाल करो, लेकिन ये डिफेक्ट टैबलेट के खुद के मटेरियल की वजह से, के डिफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से। इट मींस डबल इंप्रेशन टैबलेट का डिफेक्ट टैबलेट के अंदर के मटेरियल की वजह से नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन नहीं करना उसकी वजह से होगा। नाम ही लिखा हुआ डबल इंप्रेशन। एक इंप्रेशन आया और फिर से दूसरा इंप्रेशन आ गया, एक इंप्रेशन आया अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से, पंचेस के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से एक इंप्रेशन और आ गया, एक इंप्रेशन तो था ही, एक इंप्रेशन और आ गया। ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग डबल इंप्रेशन के नाम से जानते हैं। और अगर इसको सही करना है तो ऑब्वियसली है कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सही कर कीजिए, एंटी टर्निंग डिवाइसेस को लगाइए ताकि प्रॉपर ढंग से मोनोग्राम जो होलोग्राम जो है टैबलेट पे आके प्रिंट हो सके। क्लियर है बेटा? चलो अब आते हैं बेटा हार्डनेस की वेरिएशन। ठीक है, हार्डनेस की वेरिएशन और टैबलेट का वेट वेरिएशन। एक है तुम्हारा हार्डनेस वेरिएशन और दूसरा है तुम्हारा वेट वेरिएशन। आखिरकार ये हार्डनेस वेरिएशन हमारा क्यों आएगा? हार्डनेस वेरिएशन या वेट वेरिएशन हमें तभी देखने को मिलता है जब टैबलेट को बनाते समय प्रॉपर फ्लो नहीं हो। हार्डनेस वेरिएशन तो ऑब्वियसली है कि अगर बाइंडिंग एजेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हमें वेट वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बाइंडिंग एजेंट हो, चाहे वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का अमाउंट का वेरिएशन की वजह से हमें टैबलेट की हार्डनेस हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बेटा बात करने वाले हैं वेट वेरिएशन के बारे में, और इस वेट वेरिएशन की जगह आप कई सारे टर्म्स का नाम सुनोगे। एक टर्म्स है एरेचिंग, एक है क्लिंजिंग मटेरियल, एक है सेग्रीगेशन, एक है रैट होल्डिंग और एक है ब्रिजिंग। आखिरकार ये है क्या? आप जो ये डायग्राम आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम है हॉपर का। अभी मैं एक एक करके इनको समझाता हूं कि आखिरकार ये है क्या। ये डायग्राम है बेटा हॉपर का। ठीक है, चलो याद करो
टैबलेट को बनाते समय मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि पाउडर को डायरेक्ट कंप्रेस करके टैबलेट अगर बनाते हो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से, तो टैबलेट बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और वो तो तब होगा जब ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। अमाउंट तो बहुत ही कम है, 1 mg 2 mg 3 mg 5 mg है। और बहुत ही सर्टेन एंटीबायोटिक्स होते हैं, एस्पिरिन होता है, जहां पे ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम जगह तो अमाउंट बहुत ही कम है। तो अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम टैबलेट के हम उस पाउडरी मटेरियल के साथ में बहुत सारे एक्सेपिएंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन हम हॉपर में पाउडरी मटेरियल को नहीं डालते हैं। अगर आप पाउडरी मटेरियल को डायरेक्ट हॉपर में डाल दोगे तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ये देखो, पहले से ये डिस्कशन आपके साथ में किया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूं। टैबलेट को बनाते समय अगर आपने क्या किया, पाउडर मटेरियल को अगर आपने हॉपर में डाल दिया, आपने पाउडर मटेरियल को हॉपर में डाल दिया, ये मैंने लिख दिया पाउडर या ग्रैन्यूल्स जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, पाउडर या ग्रैन्यूल्स जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, हमने हॉपर में बनाने के लिए डाल दिया। आटा चक्की गए हो गए, गेहूं पिसने वाला गेहूं डाल के बार बार उसमें हॉपर में हाथ भी डालता है। हाथ इसलिए डालता है ताकि वहां ब्रीजिंग ना हो जाए, ताकि वहां पे एरेचिंग ना हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एरेचिंग और ब्रीजिंग। तो बेटा, अगर मटेरियल स्टिकी है, अगर मटेरियल में मॉइस्चर है, अगर मटेरियल पाउडर फॉर्म का है, और अगर मटेरियल हमारा ग्रैन्यूल्स विद पुअर फ्लो है, ऐसे कंडीशन में हमें ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है, हमें एरेचिंग जैसा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। आया समझ में? आया समझ में? तो अब आप समझदार हो, अब आप क्या हो, समझदार हो। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। फटाफट से बताओ क्या करोगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्या करोगे? क्योंकि अगर पाउडर का फ्लो कम हुआ तो मटेरियल आगे कम जाएगा, कोई टैबलेट बनेगा छोटा, कोई बनेगा हल्का, कोई बनेगा मोटा, कोई बनेगा लंबा, सारे के सारे टैबलेट में प्रॉब्लम आ जाएंगे, वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। आया समझ में? चलो, आंसर आ गया। अदिति शर्मा, सर हमें ग्रेनुलेशन करना है। योगेश वेरी गुड, पल्लव बहुत अच्छे, इंदला वेरी गुड, बादल बहुत अच्छे बेटा, उषा वेरी गुड, विपिन एंड एवरीवन वेरी गुड। हमें ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल करना है, ग्लाइडेंट्स, बिकॉज ग्लाइडेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैन्यूल्स, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन के रिड्यूस कर देगा। अब तुम्हें समझ में आ चुका है ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल हमें कहां करना है। ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल उस जगह करना है जहां हमें ग्रैन्यूल्स की फ्लो हमें बढ़ानी है। आया समझ में? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे एवरीवन। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं। मोहित वेरी गुड बेटा, स्नेह पटेल बहुत अच्छे, शिवम। चलो आ गया समझ में? मॉडलिंग बेटा, अनइक्वल कलरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कलर तुम्हारे होली के समय में क्या होता है, ऐसे गुब्बारा लिया तुम्हारे शर्ट पे मार दिया, पूरा कलर अलग अलग जगह पे कलर। और उसी तरह से तुम्हारी शर्ट को लेके एक बाल्टी रेड कलर में डाल के मैं निकाल दूं तो पूरा शर्ट तुम्हारा कलर हो जाएगा। गुब्बारे से मारूंगा तो ऐसा ऐसा अलग अलग जगह कलर होगा। दैट इज द मॉडलिंग। ठीक है, चलो। तो एक तो बोला है कि सर इसमें ग्लाइडेंट्स का इस्तेमाल कर देंगे। अब आप में से एक बच्चा बोल रहा है कि सर पाउडर का इस्तेमाल तो होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, समझाने के लिए बताया था। तीसरा कि सर अगर इन ग्रैन्यूल्स में मॉइस्चर है, अगर इन ग्रैन्यूल्स में मॉइस्चर है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डालने से पहले एफबीडी पे अच्छे तरह से ड्राइंग करो, सुखाओ उसको, और जब अच्छे से सूख जाएगा तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, है ना? चलो, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो इस जगह पे क्या होता है, ये तुम्हारा, और इसको अच्छे से डायग्राम में देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं एरेचिंग, है ना? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिजिंग और एरेचिंग एक ही जैसे हैं। क्लिंजिंग मटेरियल में क्या होता है, ये दीवालों में चिपक जाते हैं। क्लिंजिंग मटेरियल में क्या होता है बेटा, मटेरियल क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं, आगे की ओर में जाएंगे ही नहीं, स्टिक हो जाएंगे। मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिंजिंग मटेरियल। अब हम लोग बोलते हैं रैट होल्डिंग। बेटा आप इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, गांव के जो बच्चे होंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। गांव में अनाज के स्टोरेज के लिए, गांव में अनाज के स्टोरेज के लिए ढेकियां बनाई जाती है। पता नहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम बोलते हैं। बहुत बड़ा कंटेनर होता है, मुझे भी ध्यान है जब मैं छोटा था अपने गांव जाता था दादा दादी लोगों के पास में, तो उस समय में क्या होता, अनाज को बहुत स्टोरेज करते थे, ठीक है, और नीचे से उसका खुलने का एक प्लेस होता था, है ना? तो अनाज स्टार्टिंग में धीरे धीरे से निकलता था और ड्रम से कुछ देर के बाद में खूब तेजी से निकलने लगेगा। आसपास की सारी चीजें लॉक हो गई, आसपास की सारी चीजें लॉक हो गई और एक टनल बन गया। एक क्या हो गया बेटा, टनल बन गया, रैट होल बन गया। इसी डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम लोग रैट होल्डिंग। When the material forms a small tunnel और rat hole in the hopper, बाकी आसपास की सारी चीजें ब्लॉक हो गई। हॉपर में एक टनल सा बन जाएगा, रैट होल सा बन जाएगा, चूहे की तरह, जैसे चूहा भागता है ऐसा, आसपास का पूरा क्लॉगिंग और ऐसा। इस वाले प्रॉब्लम में भी हमारा टैबलेट का वेट का वेरिएशन आ जाएगा। आगे समझ में? चलो अब आते बेटा तो सेग्रीगेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रैन्यूल्स हमने बनाया,
हमने तो ऐसा ऑप्टिमम साइज हमने रखा था, लेकिन ग्रैन्यूल्स में अगर मान लो अलग अलग तरह के साइज के ग्रैन्यूल्स आ गए तो अलग अलग पार्टिकल्स हमारे सेग्रीगेट हो जाएंगे, और ऐसे सेग्रीगेट होने की वजह से इनकंसिस्टेंट फ्लो हो जाती है। तो ये रैट होल्डिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी पूछा जाता है कि रैट होल्डिंग डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ टैबलेट की वजह से, कैप्सूल की वजह से, सपोजिटरीज की वजह से। तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझते ही नहीं है और इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो रैट होल्डिंग ये टनल का फॉर्म है, आसपास की सारी चीजें बंद, ये टनल रैट होल्डिंग। ब्रिज का फॉर्मेशन ऑफ एरेचिंग इज जस्ट लाइक द ब्रिज, ऐसा ब्रिज है, ऐसा ब्रिज होगा। क्लिंजिंग आपस में चिपक जा रहा है, और इनमें से कोई भी डिफेक्ट अगर होता है तो वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम को करेगा, और अगर हमें इसको सही करना है तो बेटा हमें ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इन सब के अमाउंट को प्रॉपर करना होगा, हमारी प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगी। आगे समझ में? चलो, रुपेश मुकाटी, रुपेश मुकाटी सर, क्या 12 दिन में टैबलेट का टॉपिक फिनिश होगा क्या? बिल्कुल, 12 क्लासेस तो लगती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लास जो है 10 क्लास में फिनिश हो जाए। मैं क्लासेस में नहीं गिनता हूं पढ़ाते समय, मैं ये गिनता हूं बेटा कि आप जितनी चीजें पढ़ाई करें, आप सटीक से पढ़ाई करें, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई छूटे ना। मेरा तो यही टारगेट होता है। आपका टारगेट होगा कि सिलेबस को खत्म करना, तो कॉलेज में भी सिलेबस हर सेमेस्टर में खत्म किया जाता है। यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन जहां पे सिलेबस को खत्म किया जाता है। 5 क्लास में ही, 2 क्लास में ही पूरा टैबलेट का ज्ञान 2 क्लास में ले लो, 1 घंटे में सुपर फास्ट टैबलेट क्लास खत्म। लेकिन वो खत्म भी उसी तरीके से होता है। तो बेटा मेरा टारगेट ये है कि आपको अच्छे तरीके से बता दूं, ताकि जो टॉपिक आप स्टडी करें उससे कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। बाकी बेटा आप पे डिपेंड करता है, मैं क्या कर सकता हूं बताओ, है ना? मैं तो पूरा टॉपिक में डूब के अच्छे तरह से हर बच्चे को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बेसिक लेवल वाले भी हैं, कुछ एडवांस लेवल वाले भी हैं, है ना? तो हर तरफ के बच्चे बेटा हर किसी को लेके चलना पड़ेगा। अभी देखो 1100-1200 बच्चे ऑनलाइन है, तो इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, और इससे 4 गुना बच्चे अभी ऑनलाइन में है भी नहीं, जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। तो एटलीस्ट हर किसी को लेके चलने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बेटा समझ में। बेटा पल्वराइजेशन, वो तो सेग्रीगेशन वाला एक पार्ट तो पहले हो चुका था कि पाउडर मटेरियल को काट छाट के सबको बराबर करो। अब ये ग्रैन्यूल्स पे हो रहा है ना? तो ग्रैन्यूल्स को भी सारी साइज को शेप में लाने की जरूरत है। ठीक है, होपफुली बेटा कि आप मेरी चीजों को समझ पाओगे, तो बुरा नहीं लगेगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? मेरा टारगेट है बेटा आपको तैयार कर देना हर एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपका कोऑपरेशन मुझे मिलेगा। जल्दीबाजी का काम करोगे, चीजें खराब हो जाएंगी, है ना? मुझे भी अच्छा लगता है कि शॉर्टकट में पढ़ा के निकल लूं, आपको मैं ठग वग लूं, तो मेरा वो टारगेट बेटा नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको, मुझे क्या जरूरत है इन स्लाइड्स को बनाने की, इतना ऐसा ये डेकोरेट करने की, बताने की, समझाने की? मेरी मेहनत तो जा रही है, मेरा समय भी जा रहा है, और ऊपर से सुनने को भी मिलता है कि सर आप बेकार हो, आप खराब हो। अब क्या करूं बेटा? इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर सुनने को मिले, किसी किताबों में कोई ऐसा बताएगा नहीं, गूगल उठा के देख लेना या यूट्यूब पे भी जाके पलट के देख लेना, कोई नहीं बताएगा ऐसे ऐसे करके कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार ये सीखे होंगे कि इस तरह की चीज होती है। अगर हाँ है तो टाइप करके बता दो, नहीं जानते हो तो बेटा फिर और भी अच्छी बात। चलो रैट होल्ड मतलब बेटा ये टनल का फॉर्मेशन हो जाना, रैट होल्डिंग। चलो आज बेटा एमसीक्यू सॉल्व करिए। कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, जीपैट 2023, शिफ्ट 1, सफदरजंग फार्मासिस्ट, केरला पीएससी, एपीसीसीआर, ड्रग इंस्पेक्टर, इसरो, एचपीएसएससी, और न जाने हजारों एग्जाम से पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉडी क्राउन? दिस वन इज द कीवर्ड, क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट। फटाफट से जवाब दो। विकास बहुत अच्छे, प्रणाली, प्रीतेश, राहुल फटाफट से जवाब दीजिए बेटा। मोहम्मद, रयान बहुत अच्छे बेटा, श्रीजीत बहुत अच्छे, रितिका बहुत बढ़िया बेटा, अमित, पल्लवी, राहुल, महिमा, शुभम, श्रीजीत, प्राची, वेरी गुड बेटा। खुशी, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। ऐसा मत समझो कि टाइम खत्म हो गया है, बहुत समय है बेटा, बहुत टाइम है, आराम से पढ़िए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द कैपिंग। करेक्ट आंसर बेटा होने क्या जा रहा है? कैपिंग इज द करेक्ट आंसर, कैपिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लेमिनेशन क्या है? separation of the tablet into or more distinct layer, partial and complete separation of the top and bottom crown of the tablet from the main body of the tablet, process of the subcoating of the tablets, none of these। आंसर क्या होगा? वंश बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साक्षी बहुत अच्छे, संकेत, दीपा बहुत अच्छे बेटा, नमन, मधुरा, शक्ति, खुशी, वेरी गुड, गुनगुन बहुत अच्छे बेटा, गुड, जीवन, राजपाल बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, गुड। चलो और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू टू मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अगले क्वेश्चन पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड रेमेडी टू प्रिवेंट द मॉटलिंग इन द टैबलेट? इनमें से कौन सा रिकमेंडेड रेमेडी मतलब कि तरीका है जिससे हम लोग मॉटलिंग को सही कर सकते हैं? इंक्रीज द टैबलेट कंप्रेशन फोर्स, क्या मॉटलिंग से कंप्रेशन फोर्स का कोई लेना देना है क्या? यूज ऑफ द प्रॉपर कलरिंग सॉल्यूशन एंड प्रॉपर मिक्सिंग टेक्निक, यूज ऑफ ए लार्ज टैबलेट प्रोस एंड ऐड मोर एक्सेपिएंट्स टू द फॉर्मुलेशन। आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रॉपर कलरिंग सॉल्यूशन। प्रॉपर मिक्सिंग टेक्निक से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देखो कितनी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलरिंग ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, लेमिनेशन, मॉटलिंग या पिकिंग। भैया जैसा ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर आएगा, आंख बंद के टिक लगाओगे, मॉटलिंग इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। प्लेटिंग द पंच विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ए स्मूथ एंड नॉन हेडरेंट फेस टू प्रिवेंट द पिकिंग? एल्युमिनियम आंसर होगा, क्रोमियम आंसर होगा, कॉपर आंसर होगा या सिल्वर आंसर होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। आंसर क्या होने जा रहा है? अभी मैंने बताया था, मॉइस्चर को घटाइए, एंटी हाइड्रेंट्स को बढ़ाइए और साथ ही साथ अपने पंच को क्या कर देना है? क्रोमियम से कलर कर डालिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा एवरीवन, चलो बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेमिनेशन इन द टैबलेट कंप्रेशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, लेमिनेशन क्यों काउज होता है? इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, एयर इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन, सब्सिक्वेंट रिलीज, ओवर यूज ऑफ द बाइंडिंग एजेंट, एक्सेसिव मॉइस्चर द कंटेंट इन द पाउडर। फटाफट से जवाब दो। लेमिनेशन होता क्यों है? लेमिनेशन क्यों होने जा रहा है? लेमिनेशन होगा किसकी वजह से? एयर इंट्रैपमेंट की वजह से। क्यों होने जा रहा है बेटा? एयर इंट्रैपमेंट होने की वजह से लेमिनेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पिकिंग इज द टर्म यूज्ड टू जीपैट 2023 शिफ्ट 2। इसके अलावा और भी कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन। पिकिंग टर्म इनमें से किनसे रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ द tablet into the two or more distinct layers, the situation when the surface material from a tablet that is sticking and being removed from the tablet surface by a punch, unequal distribution of the color in the tablet, partial or the complete separation of the top and bottom crown of the tablet from the main body of the tablet। आंसर क्या होगा? जिसको याद होगा, P for picking, P for punch, एक बार में पंच देखेगा और ये B को लगा देगा। C for crown, C for capping, L for layer, L for lamination, P for picking, P for punch, sticking मतलब हो गया डाइवॉल, है ना? तो एकदम से जवानी इसको याद कर जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following is a primary piece of the equipment used in the dry granulation to compact powder material into the slug? स्लगिंग प्रोसेस कौन से ग्रेनुलेशन मेथड में था? वेट में था, ड्राई में था, कहां था स्लग का फॉर्मेशन? स्लग मतलब होता है पाउडर का हार्ड बड़ा सा गोला, ड्राई पाउडर का हार्ड बड़ा सा गोला, जो कि हमें ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में देखने को मिला था। और वेट में देखने कौन बता रहा है बेटा ये वेट? अरे स्लग का फॉर्मेशन ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में होता है, जहां सूखा बड़ा सा गोला एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट के जरिए चिल्सोनेटर कंप्रेसर मशीन, चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर मशीन के जरिए कंप्रेस करके बनाते हैं और फिर उसको सीविंग करते हैं तो ग्रैन्यूल्स बनता चला जाता है। पिछली क्लास में बताया था। दुर्भाग्य है कि 2-4 बच्चे अभी भी नहीं सीख पाए, तो बेटा अभी भी सीख जाओ जल्दी से जल्दी। आ जाइए क्वेश्चन पे। व्हेन मटेरियल फॉर्म ए स्मॉल टनल इन द हॉपर, little material to flow at a time while the rest gets blocked, this phenomenon is known as, इस phenomenon को क्या बोलते हैं? एरेचिंग बोलते हैं, क्लिंजिंग मटेरियल बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे या रैट होल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगर टनल का फॉर्मेशन हो रहा है, टनल का फॉर्मेशन होगा। मयंक बहुत अच्छे बेटा, महाप्रसाद बहुत अच्छे बेटा, निगम, तेजस्विनी बहुत अच्छे बेटा, बेंजीर बहुत अच्छे, तनेश, जॉनी बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वंश गुड, शिल्पा, शंकर, विपिन बहुत बढ़िया, सबके कमेंट्स आ रहे बेटा, आकांक्षा, मोहित, प्रलय बहुत अच्छे। हर किसी का पॉसिबल है नहीं, जिसका सामने दिख जा रहा है। रेणुका, विकास, कोमल एंड ऑल ऑफ यू, अयान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैट होल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टैबलेट के डिफेक्ट्स समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट की डिफेक्ट्स हो गई, अब हमें टैबलेट को इवैल्यूएट करना है। खाना जो बन चुका, ज्यादा है, कम है, नहीं है, जैसा भी है, अब हमें इनको टेस्ट करना है। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं कि हमने जो टैबलेट बनाया वो ठीक बना या नहीं बना। एक को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल टेस्ट, मतलब ऐसे टेस्ट जो कि इंडियन फार्माकोपिया में दिए गए हुए हैं, मतलब ऐसे टेस्ट को हम लोग ऑफिशियल बोलते हैं। और नॉन ऑफिशियल मतलब होता है ऐसे टेस्ट जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू में नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत भी है ना? नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल टेस्ट। अब मैं तुम्हें कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी। त्योहार का समय है, बहुत सारे लोग जाओगे बाइक की शॉप पे, स्कूटी की शॉप पे और कार खरीदने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा एक बात, कि आप पहले कार के एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हो या उसके इंजन को देखते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, हम सभी का जो पहला जो हमारा जो प्रायोरिटी होता है वो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। हमें कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, बाहर से उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, इन सभी चीजों का टेस्ट जो है नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनोलेप्टिक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्गेनोलेप्टिक। प्रतीक सर, मेरे कोई भी कमेंट्स का बेटा रुक पढ़ना चाहिए बेटा, और भी लोगों का ये सवाल होना चाहिए। प्रतीक पाटिल सर, कोई भी मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते, एक ले दिन से लाइव क्लास करता हूं मैं, कोई भी सर रिप्लाई नहीं देते, ऐसा क्यों? बेटा देखो, ऐसा कहीं नहीं है कि मैं कोई जानबूझ के आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर। अभी तुम ही देखो, अभी जो तुमने ये टाइप करके भेजा, मैंने इस चीज का रिस्पॉन्स दिया, 1 मिनट 1100 बच्चों का गया।
तो ऐसे क्वेश्चन जो रिलेवेंट होते हैं हम उनको जरूर से लेते हैं, लेकिन अगर हर बच्चा कुछ ना कुछ डालता रहेगा तो बेटा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी आपको अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको सारथी का फीचर दिया हुआ है, मैंने आपको क्लास के आखिरी में भी बोला है कि बेटा आपके जो कोई क्वेश्चन होंगे तो उस पर पूछ लेना। 2 मिनट तो गया क्लास का भी, है ना? तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए और समझने पे फोकस करिए। मैं एक चीज को 10 बार बताता हूं, गधे से गधा भी होगा ना वो भी समझ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हो ना तो बेटा फिर भगवान ही मालिक है तुम्हारा। आ जाओ इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट में बेटा, हम अगर कभी कोई बाइक कार खरीदने जाते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, दैट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक नॉन ऑफिशियल टेस्ट है वो। जनरल अपीयरेंस को देखेंगे, हम उसके साइज और शेप को देखेंगे, हार्डनेस को, टैबलेट की थिकनेस को और कलर को। जैसे हम कार की कलर देखते हैं, कार की थिकनेस देखते हैं, कार का कैसा पॉलिशिंग है, उन सबको देखते हैं। उन सबको देखने के बाद हम इंजन को देखते हैं, उन सबको उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन सारी चीजों को चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, उन सारी चीजों को चेक करने के बाद हम उस कार के इंजन को चेक करते हैं। आगे बेटा समझ में आया? समझ में? दे ऑल आर द ऑफिशियल कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, फ्रीबिलिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट। अब एक चीज इस जगह फिर से ध्यान से देखो, 2010 से पहले 2010 से पहले फ्रीबिलिटी टेस्ट जो था वो नॉन ऑफिशियल टेस्ट था, लेकिन 2010 के बाद जो है ये टेस्ट हमारा क्या हो गया, ऑफिशियल के अंदर आ गया। अब हम इन सभी टेस्ट को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर बेटा? आ गया बेटा सारी चीजें? वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, फ्रीबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। फ्रीबिलिटी 2010 से पहले अनऑफिशियल था, लेकिन आज के डेट पे ये सभी का सभी ऑफिशियल हो चुका है। 2009 से पहले का अगर आप एमसीक्यू कभी पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट या वीडियो देखने को मिला तो उसमें फ्रीबिलिटी को अनऑफिशियल बोला गया होगा, लेकिन 2010 के बाद ये सभी टेस्ट क्या हो गए, फ्रीबिलिटी टेस्ट जो हो गए ऑफिशियल टेस्ट में आने लगे। मतलब हमारी कार का ये इंजन वाला पार्ट है और ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल वाला पार्ट है। आइए अब आगे का पार्ट देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। अब बेटा देखो ये तुम्हारा माइंड मैप है ना? माइंड मैप होता क्या है बेटा? माइंड मैप होता क्या है कि जितने भी हमारे सारे के सारे जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल टेस्ट है, आप सभी लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये सारा का सारा टेबुलर फॉर्म में बनाना है। हमने क्या किया, टैबलेट का साइज शेप देखा, माइक्रोमीटर और कैलिपर स्केल से हम उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, टैबलेट का कलर सबको चेक किया जाएगा, वेट वेरिएशन को चेक करेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को चेक किया जाएगा, टैबलेट की हार्डनेस को चेक किया जाएगा, टैबलेट की फ्रेबिलिटी को चेक किया जाएगा, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन चेक किया जाएगा और टैबलेट का डिसोल्यूशन स्टेट भी चेक किया जाएगा। एक चीज को इस जगह पे सही कर लेंगे, मैं आपको बता दूं, इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2022 के अकॉर्डिंग टाइप फर्स्ट जो था हमारा, ये पैडल जो है हमारा, ये बास्केट हो चुका है। ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया 2022 टाइप फर्स्ट हमारा बास्केट हो चुका है और टाइप 2 हमारा पैडल हो चुका है। मतलब यूएसपी और आईपी दोनों के दोनों सेम हो चुके हैं। जो पहले ये डिफरेंट होता था 2022 के फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग टाइप फर्स्ट, चाहे आप आईपी बोलो चाहे यूएसपी बोलो, बास्केट है। टाइप 2 हमारा क्या होता है, पैडल होता है। अब आते हैं बेटा अगले पार्ट पे। नॉन ऑफिशियल टेस्ट में जो पहला जो टेस्ट है हम लोग उसको बोलेंगे क्या, जनरल अपीयरेंस टेस्ट। इसमें साइज और शेप को चेक करते हैं। दो तरह की चीज है, एक है हमारा माइक्रोमीटर और एक है हमारा वर्निकल कैलिपर स्केल। अगर हमें सिंगल टैबलेट के क्राउन थिकनेस को चेक करना होगा तो हम लोग माइक्रोमीटर के हेल्प से करते हैं। अगर हमें सिंगल टैबलेट को चेक करना होता है तो माइक्रोमीटर के हेल्प से, और अगर हमें टोटल क्राउन थिकनेस को चेक करना होता है तो वर्निकल कैलिपर स्केल इंस्ट्रूमेंट है। इस जगह से एमसीक्यू पूछा जाता है, टैबलेट की साइज और शेप इंडिविजुअल अगर होगा तो माइक्रोमीटर, और अगर टोटल क्राउन थिकनेस होती है तो वर्निकल कैलिपर स्केल के हेल्प से हम टोटल क्राउन थिकनेस को चेक करते हैं। इसके बाद आते हैं वेरिएशन। आप भी इस चीज को समझते हो कि अगर हम किसी चीज को बनाते हैं, अगर हम किसी चीज को बनाएंगे तो सभी का शेप एक जैसा पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तो उनमें वेरिएशन होता ही है। कोई भी चीज आप बनाओ, चाहे आप मैनुअली बनाओ चाहे आप ऑटोमेटिक बनाओ, कुछ ना कुछ वेरिएशन पॉसिबल होता है। यहां पे ±5% का वेरिएशन इस जगह पे है किया हुआ। मतलब अगर मैं 100 मान के चलता हूं तो आप इसके साइज और शेप को 105 से लेके 95 से लेके 105 को मान सकते हो, प्लस या माइनस, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। आपने क्या किया, हलवाई को ऑर्डर दिया लड्डू बनाने का एक पर्टिकुलर साइज का, लेकिन जब लड्डू बन के आया तो कुछ साइज बड़े भी थे और कुछ छोटे भी थे, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 5 प्लस हो या 5 माइनस हो, इसके वेट में मैं मान जाऊंगा। उसी चीज को इस जगह पे बताया गया है कि माइक्रोमीटर और वर्निकल कैलिपर स्केल। अब आते हैं बेटा हम लोग इस टैबलेट के कलर्स को लेके, टैबलेट को कलर को लेके, हमारे टैबलेट का कलर जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों का नाम ध्यान में रखना, इस जगह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है हमारा रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री।
रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दूसरा है ट्रांसस्टिमुलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट और तीसरा है माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर। ध्यान से देखिए, इन तीनों का काम होता है बेटा कलर्स को चेक करना। इट मींस कलर का इवैल्यूएशन करना, कलर का इवैल्यूएशन करना। ओके, पहला है कौन सा? रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, दूसरा ट्रांसस्टिमुलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट्स और तीसरा क्या हो गया बेटा मेरा? माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर। ये तीनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए हम कलर का वेरिएशन को कर सकते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा टैबलेट की हार्डनेस को चेक करना। बेटा आप भी समझ सकते हो कि टैबलेट की हार्डनेस इसलिए चेक की जाती है ताकि हमारे टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट आपने प्रैक्टिकल के समय अपने कॉलेज में जरूर से देखा होगा। कितने लोगों ने इसको देखा हुआ है? मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। इसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है और इसमें ये पूरा ये 1 से लेके ये 20 तक इसके लेवल बने हुए रहते हैं। टैबलेट को इस जगह प्लेस कर दो और इसको घुमाना शुरू करो, ठीक है? तो ऑब्वियसली है कि जो इधर का जो पार्ट होगा आगे की ओर ये जाता जाएगा और एक प्लेस पे जहां पे टैबलेट टूट गया, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? उसकी हार्डनेस हम लोग मानते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको डिटरमाइन किया जाता है। मॉन्सेंटो टेस्टर सबने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा बेटा। टैबलेट को फंसाओ, प्रेस करते, अलग अलग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोलिक प्रेशर पे चलता है, ये वाला भी इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला भी इंस्ट्रूमेंट फाइजर टेस्टर है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ब टेस्टर है, अलग अलग तरह के बहुत सारे टेस्टर्स होते हैं, बहुत तरह के टेस्टर्स हैं, आप देख सकते हो। मॉन्सेंटो टेस्टर हार्डनेस को चेक करने के लिए, फाइजर टेस्टर हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ब टेस्टर, विस्कर्स, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है मॉन्सेंटो टेस्टर। और भी है टेस्टर, इरविका की टेस्टर है, सुलिंजर टेस्टर है, वेबस्टर वैन एबी टेस्टर, अलग अलग तरह के टेस्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाने वाला जो टेस्टर है वो है हमारा मॉन्सेंटो टेस्टर। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। हाइड्रोलिक कैसे काम करता है बेटा? हाइड्रोलिक का मतलब ही होता है कि वाटर का सरफेस है ना, वाटर के सरफेस का इसमें कुछ होता है ऐसा पार्ट। जब हम लोग इसको प्रेशर करते हैं तो जो वाटर का जो प्रेशर होगा इसके अंदर जो फील्ड होता है उसके पूरे सरफेस एरिया को क्या करता है? वो कवर करता है और उसके बेस पे ही वो काम करता है। दैट इज द हाइड्रोलिक प्रेशर। और सप्लाई हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, हाइड्रोलिक प्रेशर, वाटर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, दैट इज द हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, आगे बेटा कलर वेरिएशन को मॉडलिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मॉडलिंग ही तो है वो, कलर का टैबलेट में वेरिएशन हो रहा है तो। ठीक है, तो मॉन्सेंटो टेस्टर, फाइजर टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉर्ब टेस्टर, विस्कर्स, इरविका टेस्टर, सुलिंजर टेस्टर, वेबस्टर वैन टेस्टर, बहुत तरह के ऐसे टेस्टर हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा मॉन्सेंटो टेस्टर है जिससे हम टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हैं। ठीक है, चलो तो अगले दिन हम लोग इसके इसी पे कुछ क्वेश्चन सब है हार्डनेस सबको चेक करने के लिए। अगले दिन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल, अनऑफिशियल टेस्ट हमारा हो गया। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अनऑफिशियल ऑफिशियल टेस्ट, जहां पे मैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास ओवर हो चुकी है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। क्लास मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और समझने वाली चीजें। ठीक है, चलिए। क्राउन थिकनेस बेटा, एक क्राउन मतलब एक टैबलेट का थिकनेस और बहुत सारी टैबलेट का थिकनेस, उसमें क्या है, उसमें क्या समझाना है? क्राउन थिकनेस और टोटल क्राउन थिकनेस, उनकी एवरेज एक साथ में बहुत सारे टैबलेट का। चलो हेकल प्लॉट क्या है बताएंगे वंश, थोड़ा इंतजार कर लो बेटा। क्रोमियम समझ में नहीं आया बेटा? क्रोमियम का पॉलिश करने से, आप अपने घर में क्यों पॉलिश करते हो? पुट्टी चढ़ाने के बाद में क्यों पॉलिश करते हो? तो पेंट से, एशियन पेंट से, ताकि आपका सरफेस जो है अच्छा दिखे। उसी तरह से पंच के ऊपर में क्रोमियम लगाने से वो सरफेस जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, इजी हो जाता है, उस पर चिपकता नहीं है कुछ, इसीलिए क्रोमियम की पेंटिंग करते हैं। चलो ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, और जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहना, है ना? ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं कल फिर। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, माइंड करते हैं। चलो, थैंक यू।